तो जी अब हमें चाहिए ये स्लाइडर इमेज, और सॉरी ये स्लाइडर। देखते हैं ये आप कैसे बनाएंगे। तो HTML में मैं क्या करने लगा हूँ यार, एक सेकेंड, यहाँ पे ना मैंने कमेंट क्रिएट आई गेस इधर तो कर लिया है, CSS के अंदर नहीं किया है ना। रुको, CSS का भी कमेंट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि ना यहाँ ये कमेंट क्रिएट करने का ना फ़ायदा पता क्या है, यहाँ पे इजीली नेविगेट हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करूँगा डायरेक्ट मैं नैव बार में भी आ जाऊँगा। और यहाँ जो अब मैं करने लगा हूँ जी इसका स्लाइडर ऑन। अभी स्लाइडर चलाऊँगा नहीं, सिर्फ अभी स्लाइडर बनाऊँगा। ठीक है, तो ये आ गया, कॉपी किया, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर बनाया। नाइस। हीरो बॉक्स की डिव को कोलैप्स कर दूँ, और नैव को भी मैं कोलैप्स कर रहा हूँ। तो जी यहाँ पर अब मेन मेरा जाएगा जी स्लाइडर इमेज, और स्लाइडर ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये क्रिएट करते हैं। तो इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर डिव लेंगे जिसका नाम रखेंगे ही हम होम पेज, होम स्लाइडर। ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं क्लाइंट्स। ठीक है, तो क्लाइंट्स भी रख सकते हैं। तो ये हो गया जी इस तरीके से। और यहाँ पर इसको मैं विड्थ दूंगा 100%, हाइट दूंगा ये कोई 50 पिक्सल्स, बैकग्राउंड इसको मैं दूंगा वाइट कलर का। आई गेस है 50 बहुत थोड़ी हो जाएगी ना, इसको मैं दे रहा हूँ 80 पिक्सल्स। देखते हैं क्या साहब आया, ये आ गया। इसको मैं दे रहा हूँ जी 100 पिक्सल्स। और जो बैकग्राउंड का लीनियर ग्रेडियंट मेरा चल रहा है ये वाला, कॉपी करके यहाँ पर मैं वो दे दूँगा। ठीक है, ठीक हो गया। इसको अप कर दो और इसको भी अप कर दो। तो इस तरीके से ये स्लाइडर भी क्रिएट हो गए अच्छे से, खूबसूरत से। लेकिन ना यहाँ पे कलर जो है वो थोड़े डार्किश टोन में चाहिए। अब देखते हैं, ज़्यादा डार्क हो गया, इसको तो रस ऐसे करके यहाँ, अब सही है। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके अंदर जो बेसिकली इमेजेस आनी है वो ये वाली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट क्या करूँगा, क्योंकि हमने इसके मतलब इस स्लाइडर को मैंने चलाना है, तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर लूँगा इसके अंदर, और उसका नाम दूंगा जी क्लाइंट। ठीक है, एक क्लाइंट्स हैं और एक है क्लाइंट। क्लाइंट कंटेनर नाम दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये मैंने क्यों क्रिएट किया है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर ना ये जो क्लाइंट कंटेनर है इसको मैं एक विड्थ दूंगा तकरीबन ये कोई अराउंड यही कोई 100%। लेकिन जो हाइट है वो मैं दूंगा इसको तकरीबन 80%। बैकग्राउंड की जगह ना मैं इसको दूंगा जी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर का। और यहाँ पर इसको मैं कहूँगा जी कि ये डिस्प्ले ले ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम ले ले सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। लेकिन अलाइन आइटम सिर्फ सेंटर हो, जस्टिफाई कंटेंट नहीं मैं चाह रहा सेंटर हो। ठीक है, उसकी एक रीज़न है, वो क्या ये है कि ये जो मैंने विड्थ 100% दी हुई है ना, इस 100% को निकाल के ना मैं इधर लिखूँगा 300%। अभी तो नहीं, खैर कुछ होगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, कितनी करूँगा 200 VW। ठीक है, व्यू कोड के हिसाब से जो है विड्थ वो मैं सेट करता हूँ। ठीक है, 800 VW नहीं, अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी हम इसको रख रहे हैं जी 100% पे, नहीं 100 नहीं, रुको, इसको ना मैं पिक्सल एक फिक्स विड्थ से दे देता हूँ 800 पिक्सल्स। तकरीबन ये कोई, ये ऐसा करते हैं, इसको मैं देता हूँ
50 REM, 200 REM। और अगर मैं ऊपर से ये जो ओवरफ्लो मैंने एक्स हिडन किया हुआ, अगर मैं इसको ऑन करूं तो आई गेस ठीक है। ओके, रुको, एक इसका एक हल ये है, मैं बताता हूँ क्या बोला। इसको ना क्या नाम है, इसको मैं विड्थ दूंगा, ओ सॉरी विड्थ कह रहा हूँ, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा, और इसको मैं करूँगा जी पोजीशन रिलेटिव। अब ये देख रहे हो कि यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ पर ये हाइड करूँ 2 मिनट के लिए, तो ये जो वाइट कलर का जो बॉर्डर है ये बेसिकली आएगा यहाँ तक, देख रहे हो। तो बेसिकली मुझे यही चाहिए, क्यों चाहिए वो मैं आप वही बताने लगा। अच्छा जी, वो इसलिए चाहिए, अभी तो मैं यहाँ पर इसको यही रख रहा हूँ, और ये जो इसको मैं 200 REM दी हुई है ना, इसको मैं 100 REM दूँगा, ताकि ये बेसिकली ठीक है। 100 नहीं तो 150 REM तो चलेगा इसको अभी अभी के लिए, ठीक है। अब इस क्लाइंट कंटेनर के अंदर मैं जी डिस्प्ले दूंगा जी फ्लेक्स, अलाइन आइटम दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट दूंगा जी स्पेस बिटवीन, ठीक है। और इस स्पेस बिटवीन के अंदर मैं यहाँ पर एक डिव लूँगा, जिसको एक नाम दूंगा जी क्लाइंट लोगो। क्लाइंट लोगो नाम की एक इसको मैंने क्लास दी, और यहाँ पर मैंने डॉट क्लाइंट लोगो विथ एक सेट कर देता हूँ, जो कि सबकी रहेगी। हाइट में कर दूंगा जी 100%, बैकग्राउंड इसका वाइट कलर का, तो एक ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर मेरी बेसिकली सारी इमेजेस होंगी, सारी तो नहीं, एक एक करके। तो अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ इतने लगा देता हूँ, या ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक और ऐड कर लें, इसको एक और ऐड कर लेते हैं, और इसको एक और कर लेते हैं। तो आई थिंक कि इतना फासला काफ़ी है, अगर एक और करके ऐड करते हैं तो दिस इज़ नाइस, है ना। इतना तो फासला बनता है यार। ओके, तो ये हो गया जी मेन। अब इन क्लाइंट लोगों के अंदर हमने बेसिकली एक एक करके इमेज लगा देनी है, तो वो हम रेफरेंस में देखेंगे, जैसे कि ये पेपाल है, कॉइनबेस, बाइनेंस, इस तरीके की चीज़ें हम वो क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर एक एक करके लगाएंगे। तो गूगल पे आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। और यहाँ पर जी ये जो क्लाइंट लोगो है, इस क्लाइंट लोगो, या एक रुको ज़रा सब्र रखो, मैं उसको कहूँगा ये जो क्लाइंट कंटेनर है ना, इसके अंदर है जी क्लाइंट लोगो, और कौन सा वाला जी एनएथ चाइल्ड, हम इसको बता देना है 1। और उधर बैकग्राउंड वाइट की जगह मैं ऐड करूँगा, बल्कि रुको, ऐसे नहीं करते, ये कर लिया ना मैंने। अब सिंपल ऐसा है, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। रुको, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ओवरफ्लो हिडन, ताकि ऐसे चीज़ें बाहर ना आ जाएं। और उसके बाद ये करके मैं उसको कहूँगा कि एनथ चाइल्ड 1 जो है, उसका अगर मैं बैकग्राउंड रेड करूँ, देखूँगा कौन सा है, अभी तो नहीं है। ओके ओके ओके, अब सही आएगा, ठीक है। ये एनथ चाइल्ड 1 है, डन। तो इसकी बैकग्राउंड पे मैं कि सिंपल ऐसा बैकग्राउंड लगाऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले जो यूआरएल होगा वो मैं पहले सेट कर लूँगा, ठीक है। तो डॉट स्लैश के अंदर इमेजेस हैं, और वहाँ पे मेरा एक कॉइन बेस नाम का एक इमेज भरा हुआ है, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद वही, ये अभी ठीक है, लेकिन अभी वो यहाँ पे सेट नहीं हुआ, तो उसको सेट कर लेते हैं। यूआरएल आ गया, उसके बाद मैं उसको कहूँगा कि भैया वो नो रिपीट है। उसके बाद उसको कहूँगा कि कंटेन करके देखे यूआरएल नो रिपीट, ठीक है। और सेंटर आया कुछ, हाँ ये आया तो है, और कंटेन कर ली, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट को मैं कर रहा हूँ ख़त्म,
बिकॉज ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए, क्या सीन हो रहा है यहाँ पर। एक सेकंड मैंने ये देख लूँ, ये शायद पीएनजी ही है या क्या सीन आ रहा है इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। तो एक सेकंड दो बस। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज यूआरएल डॉट स्लैश इमेजेस कॉइनबेस इमेज लग गया है, और बैकग्राउंड साइज मैं कर रहा हूँ कवर, यह आ गया। या कंटेन भी ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से आ गया जी। अब मैं क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड की पोजीशन रहेगी वो रहेगी जी सेंटर में, इस तरीके से। और इसकी जगह मैं लिखता हूँ ऑटो। नहीं, ऑटो में ख़राब हो रहा है, कंटेन ही सही है। ठीक है, ये ओके है। और मैं क्या चाहता हूँ इसमें, हाँ, जो बैकग्राउंड रिपीट है वो हो जाए मेरी नो रिपीट। अब बैकग्राउंड को रिपीट नहीं होगा, ठीक है। एक ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एज है, ये कॉपी करना है, पेस्ट करना है, nth चाइल्ड 2 में भी ये ऐड कर देना है। तो ये लोगो आ गया सिंपल, हमने लोगो को रिप्लेस कर देना, जैसे कि और यहाँ पे इसको नाम दूंगा जी कट करके पेपाल। तो मेरी यहाँ पर दूसरा लोगो भी लग चुका है। डेट्स नाइस, नाइस है ना। अच्छा जी। और यार यहाँ पे ना, क्या नाम है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मिसाल के तौर पे ट्रांसफॉर्म स्केल 0.8, और यही स्केल अगर मैं यहाँ पर भी ऐड करता हूँ तो ये छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, छोटे भी हो जाएंगे। और अलाइन आइटम सेंटर है, जस्टिफाई, ठीक है, डन है जी। तो इस तरीके से जी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लोगो भी क्रिएट कर करके ऐड कर लेते हैं। अब जैसे ये पेपाल है, कॉइन बेस है, फिर बाइनेंस का है। अच्छा, तो ये बाइनेंस का भी मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा नंबर 3, और नंबर 3 पे मुझे चाहिए जी बाइनेंस। तो बाइनेंस का मेरा लोगो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब क्या करूँगा, अगला कौन सा है जी, रिवोल्ट। अच्छा, तो ब्लॉकचेन का भी आ गया जी जनाब लोगो। यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जी ब्लॉक चेन डॉट पी एन जी। तो ये जो ब्लॉकचेन का भी लोगो ऐड ऑन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने जितने लोगो लगा दिए हैं ना, इसी को आगे मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये रिपीट हो जाएंगे। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। तो हम 7 आगे और चला देंगे। रुको, 1 2 3 4 5 6 7 है, कट करेंगे, कॉपी करेंगे, और आगे 7 और चला देंगे। अब यहाँ पर 7 और जब चलाएंगे ना, तो देखना क्या रिजल्ट निकलता है अभी। रुको, ये करीब करीब आ गए। अगर आप चाहो तो सबसे ऊपर यहाँ पर ये जो क्लाइंट लोगो 180, क्लाइंट लोगो कह रहा हूँ, ये इसको मैं 200 कर दूँ, मतलब विड्थ बढ़ा दूँ, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी कवर हो जाएगा, राइट। तो मैं सिंपल एज दैट इसको कॉपी करूँगा 7 को, 8, और 1 वाली इमेज जो है वो हमने उठानी है, यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। तो इस तरीके से जी ये दोबारा से ये स्लाइडर ऐसे चलेगा ऑटोमेटिकली। तो यही हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, ठीक है। ये आ गया, और उसके बाद फिर हम इस सारा कॉपी कर लेते हैं, ये भी 7 तक, ठीक है।
8 के बाद यहाँ पर हम 8 है, ये 9, ये 10, ये 11, ओए ये 11, 12, 13 और 14। तो जनाब जी इस तरीके से मैंने देख लो लोगो दोबारा रिपीट कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे ऊपर जाऊँगा जी अपने यहाँ पर, इसको जो मैंने बॉर्डर दिया वो मैं करूँगा जी ख़त्म, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं। और दूसरी दी सेकंड थिंग इज़ कि ये जो ओवरफ्लो एक्स हिडन था इसको भी मैं ऐसे कर दूँगा जिससे ये चीज़ आ जाएगी, राइट। तो अब ये बेसिकली ये जो स्लाइडर में क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये जब हम इसका जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो हम तब लिखेंगे जब मैं कंप्लीट जब ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाए, और क्रिएट होने के बाद फिर जो चीज़ें हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे वो हम तब हम इसको चला लेंगे स्लाइडर को, ठीक है। तो वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अब जी चलते हैं जी अगला, ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। अब हाँ, मज़े की बात ये है कि जब हम इसको एनिमेट करेंगे ना, मतलब इसको जब हम चलाएंगे तब हम इस चीज़ को भी हम चलाएंगे। यहाँ तो हम क्लिक के थ्रू हम इस चीज़ को चला सकते हैं, यहाँ पे इसको भी ऑटो स्लाइड पे कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होता रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक मज़े की इंटरेक्टिविटी भी ऐड करेंगे, लेकिन वो आगे जाके हम, वो बात का काम है, ठीक है। तो फिर ये स्लाइडर है और फिर ये चीज़ है और फिर ये, तो बस ख़त्म होने वाले समझो, क्योंकि ये चीज़ अगर बन जाएगी ना तो देन हमारी ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हम कर लेंगे। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं जी ये वाला सेक्शन क्रिएट करने की तरफ, ठीक है।